लव इन कॉन्ट्रैक्ट एपिसोड 1। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक कपल को डिनर करते हुए देखते हैं, जो है हमारे मेन लीड सांगन और जी हो। जिसके बाद फीमेल लीड सांगन अपनी जॉब पर निकलती है, जी हाँ रात को, क्योंकि ये डिनर भी उसकी एक जॉब का ही एक पार्ट है। सांगन की जॉब है शादियाँ करना, कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस, क्योंकि ये परफेक्ट पार्टनर का चलता फिरता उदाहरण है। ब्यूटीफुल वाइफ से लेकर प्रोफेशनल गोल्फ प्लेयर तक अब तक ना जाने कितने कॉन्ट्रैक्ट के लिए कितने ही लोगों की वाइफ्स बन चुकी है। पर ये सब सिर्फ पैसों के लिए नहीं, बल्कि कई बार तो वो लोगों की परिस्थितियाँ देख उनकी मदद फ्री में ही कर देती है। और वो अपने फ्रेंड क्वांग नाम, जो कि एक गे है, उसके साथ रहती है। अब वो अपने सबसे स्पेशल क्लाइंट के पास जा रही होती है, मेन लीड जी हो, जो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे क्लाइंट है। और स्पेशल इसलिए क्योंकि ये पिछले 5 साल से क्लाइंट है जो हमेशा पैसे टाइम पर देता है, सिर्फ मंडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे को साथ में डिनर करने के, जो भी वो खुद अपने हाथ से बनाता है। जीहो के बारे में सांगन को कुछ ज्यादा पता भी नहीं, सिर्फ उसके नाम और एज के अलावा। और हर बार की तरह इस बार भी साइलेंट डिनर कर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सांगन मेकअप कर रही थी तो उसे एक फ्लैशबैक आता है। जब वो छोटी थी और मेकअप कर रही थी तो उसकी मॉम ने उसे अपने इस बिहेवियर को चेंज करने को कहा था। यहाँ हमें साफ पता चल रहा था कि उसकी मॉम से साथ अच्छी बनती नहीं है और उनका रिलेशन अच्छा नहीं है। तभी उसे उसके फ्रेंड क्वांग नाम का कॉल आता है और हमें पता चलता है सांगन अब रिटायर होने वाली है और आज उसका लास्ट वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट है। क्वांग नाम उसे रिटायरमेंट पार्टी के लिए इनवाइट करता है और वो हाँ बोल देती है। लास्ट कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम हमारे ड्रामा के सेकेंड लीड हेजिन को देखते हैं, जो एक एक्टर है और अपनी अपोजिट एक्ट्रेस के साथ रिलेशन होने के बावजूद भी वो जब कहता है कि वो उससे प्यार नहीं करता तो उसके हाथ का एक जोरदार थप्पड़ खाता है, जो कहने को तो एक्टिंग थी, पर असल में उसका दर्द तो सिर्फ हेजिन ही समझ सकता था। वो अपने असिस्टेंट को बताता है उसके दिलो दिमाग में 13 साल से सिर्फ एक ही लड़की घूम रही है, जिसे उसने आज से 13 साल पहले सिर्फ एक बार देखा था और उसके बाद से तो वो उसे मिले ही नहीं। पर इस वजह से वो और किसी लड़की की तरफ देखता भी नहीं है। यहाँ हमारे मेन लीड जी हो एक रेस्टोरेंट में लंच कर रहे होते हैं और साथ ही साथ उसकी रेसिपी इंटरनेट से देख रहे थे, क्योंकि अब उनका खाना बनाने में इतना इंटरेस्ट जो है और अपनी बीवी को अच्छा अच्छा खाना बना के जो खिलाएंगे, ओह सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट वाइफ को। तभी रेस्टोरेंट के सामने से जा रही एक लड़की को देख उसका बिहेवियर पूरी तरह चेंज हो जाता है, मानो वो उसको पहले से ही जानता हो। सांगन किसी को पैसे ट्रांसफर कर रही होती है। तभी उसे एक फ्लैशबैक आता है, जब उसने उसकी मॉम का घर छोड़ा था तो उसकी मॉम ने उसे कहा था कि इस शादी से इनकार कर, तुमने कितने रुपयों का नुकसान किया, क्या तुम्हें पता है। और सांगन आज 13 साल से उन्हें पैसे ट्रांसफर करती आई है। बाहर निकलते ही उसकी मॉम का कॉल आता है और उसे पता चलता है वो पास ही के एक कैफे में सांगन का वेट कर रही हैं। सांगन कैफे पहुंचती है, जहां उसकी मॉम अब उसे और पैसे ना ट्रांसफर करने को कहती है और शो कर रही थी जैसे वो सांगन की बहुत चिंता करती है। पर सांगन उन्हें झूठा दिखावा ना करने का कहकर जाने लगती है। वो उसे कॉफी पीने के लिए रोकती भी है, पर वो नहीं रुकती। यहाँ जीयू कन्वर्सेशन में बिल्कुल अच्छा नहीं था। उसे शॉर्ट कन्वर्सेशन स्टार्ट करना तो आता ही नहीं था, ना ही किसी लोगों से घुलना मिलना और बातचीत करना। इसीलिए वो अपने कन्वर्सेशन पे अच्छा कंट्रोल पाने के लिए क्लासेस ले रहा था, जहां उसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए एक लिस्ट दी जाती है। सांगन रिटायरमेंट से पहले अपने लास्ट वर्क पर पहुंचती है, जहां उसे ये जानकर हैरानी होती है कि उसका क्लाइंट एक बच्ची का फादर है और उसे उसकी मदर कहकर इंट्रोड्यूस करता है। ये देख वो बच्ची रोने लगती है और सांगन भी बाहर आ जाती है। उसका क्लाइंट उसके पीछे आ उसे वापस अंदर चलने का कहता है। आखिर उसने उसे पैसे दिए हैं और जब वो मना करती है कि तुम कैसे बाप हो, मुझे अब उसकी मॉम कहने पर तुम्हारी बेटी कैसे रोने लगी, तुमने नहीं देखा। पर जब फिर भी वो उसे जबरदस्ती अंदर ले जाने लगता है तो सांगन उसे बिना किक मारे ही लात दिखाकर चुप कर देती है। अब वो अपने फ्रेंड के साथ रिटायरमेंट पार्टी एंजॉय करने आती है, जहां सुबह वाले सीन से उसका मूड बहुत ऑफ था। तभी उसका फ्रेंड कहता है ये तो वही फेमस एक्टर हेजिन है और अब एक एक्टर को अपने सामने देख वो अपने आप को कैसे रोक पाता, तो उससे बात करने उसके पास जाने लगता है। पर हेजिन के असिस्टेंट को लगता है वो एक रिपोर्टर है और उसने अपने फोन में कुछ तो रिकॉर्ड कर लिया और वो उससे फोन छीनने की कोशिश करने लगता है। सांगन अपने फ्रेंड की मदद करने आती है, पर हेजिन यहाँ उनकी मदद करने के बजाय मुंह छुपाते हुए वहाँ से निकल जाता है। घर पहुँच सांगन अब रिटायरमेंट के बाद क्या करना है ये सोच रही थी। वो अब फॉरेन में रहना चाहती थी, कोरिया को छोड़कर।
तभी उसका फ्रेंड उसे स्पेशल क्लाइंट जीहो के बारे में पूछता है और उसे याद आता है वो उसे तो रिटायरमेंट के बारे में बताना ही भूल गई और वो डिसाइड करती है नेक्स्ट मीट पर वो उसे सब कुछ बता देगी। पर नेक्स्ट मीटिंग पर वो चाह कर भी उसे कुछ नहीं बता पाती, जिस पर उसका फ्रेंड कहता है क्या तुम उसे कुछ बताना ही नहीं चाहती, कहीं तुम उससे प्यार तो नहीं करने लगी। वो मना करती है और फाइनली अब उसे बता देगी कहती है। उसका फ्रेंड उसे जीहो को हैंडल कर वेकेशन पे आने का कहकर खुद पहले चला जाता है और यहाँ सांगन ना जाने कितने मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे से कोशिशें कर रही थी पर जीहो को कुछ नहीं बता पा रही थी। उसका फ्रेंड रिटर्न भी आ जाता है और ये जानकर बड़ा चौंक जाता है कि अभी तक सांगन ने जीहो को कुछ बताया ही नहीं। और अब जब सांगन अपने फ्रेंड के काफी ज्यादा टीज करने पर फाइनली हिम्मत कर जीहो को सब बताने ही वाली थी, जिसके लिए उसने खुद जीहो के लिए डिश कुक करी, तभी जीहो खुद ही ना जाने क्यों डाइवोर्स लेने का कहने लगता है। सांगन के लिए ये बहुत शॉकिंग था। सीन एक इंटरव्यू पर शिफ्ट होता है जो एक्टर हेजिन का हो रहा था। हेजिन बहुत बड़ी कंपनी गांगजिन ग्रुप का सबसे छोटा बेटा भी है, पर उसने ये बात यहाँ पर सबसे छुपा के रखी है और किसी को नहीं बताया। वो अपने एक्टिंग करियर में किसी और का सपोर्ट नहीं चाहता इसलिए। पर यहाँ इंटरव्यू के दौरान उसे पता चलता है वो जिस फिल्म को साइन कर चुका है और जिसके लिए ये इंटरव्यू हो रहा है उसमें गांगजिन ग्रुप और कुछ और बड़ी कंपनियों का ब्लैक साइड दिखाया गया है। इसका मतलब अब वो खुद ही की कंपनी को क्रिटिसाइज करेगा। ये सब सोच कर वो बहुत परेशान हो रहा था कि ये जानने के बाद उसके मॉम डैड उसका क्या ही करेंगे। और जब भी वो परेशान होता है तो अपनी कैट पेट जेमी से वीडियो कॉल पर बात करता था। यहाँ सांगन अपने फ्रेंड को बताती है जीहू ने खुद ही डाइवोर्स कह दिया है, जिस पर उसे तो यकीन नहीं होता। सांगन कहती है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से डाइवोर्स से पहले 27 डेज का ड्यूरेशन पूरा करना होगा, जिस पर उसका फ्रेंड जीहो को उल्टा सीधा बोलने लगता है कि जब डाइवोर्स चाहिए ही तो फिर ये 27 डेज क्यों। पर असल में तो सांगन ने ही ये 27 डेज एक्सटेंड करने वाली बात कही थी, क्योंकि वो भले ही माने या ना माने वो खुद ही जीहो से डाइवोर्स नहीं लेना चाहती थी। यहाँ हेजिन को उसके बड़े भाई का बुलावा आता है और पूरे घर में हेजिन की अपने बड़े भाई से ही पड़ती है। वो उसे अपनी कंपनी के खिलाफ फिल्म क्यों बना रहा है पूछता है, पर फिर बाद में उसे अपनी ही कंपनी का एक न्यू प्रोजेक्ट को एडवर्टाइज करने को कहता है, जिस पर हेजिन साफ साफ मना कर देता है क्योंकि वो खुद की फैमिली से ही पैसे नहीं लेना चाहता। यहाँ हम सांगन की मॉम को देखते हैं जो एक छोटे से कमरे में रह रही थी अपने सारे एक्सपेंसिव सामानों के साथ, पर अभी तक उन्होंने रेंट पे नहीं किया था और ओनर को चुप करने के लिए वो उसे बहुत महंगा पर्स दे देती हैं। तभी उसे एक कॉल आता है और वो एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है जहां सांगन भी थी, जो फॉरेन जाने से पहले सब कुछ सेटल डाउन कर रही थी, घर, गाड़ी और फर्नीचर वगैरह। सांगन की मॉम वहाँ है यह बात उसे पता नहीं थी, जो वहाँ इन्हा ग्रुप के एम्प्लॉयज के बुलाने पर आई थी। इन्हा ग्रुप भी गांगजिन ग्रुप की तरह ही बहुत बड़ी कंपनी है और ये दोनों कॉम्पिटिटर्स भी हैं। सांगन की मॉम इना ग्रुप की मैनेजर हैं, पर अब वो किसी वजह से उनसे छुपकर रह रही हैं। पर अभी भी इना ग्रुप उनका पूरा खर्चा उठा रहा है। उनके जाने के बाद फीमेल एम्प्लॉय मेल एम्प्लॉय से पूछती है भला अभी भी इना ग्रुप इस औरत के ख्याल क्यों रख रहा है, तो वो उसे कहता है ये चेयरमैन का स्पेशल ऑर्डर है। वो कहती है मैंने सुना है ये चेयरमैन की क्यूकम्बाइन मतलब एक बीवी के होते हुए भी दूसरी बीवी बनना चाहती थी, जिस पर वो उसे अपना मुंह बंद रखने को कहता है। सांगन तो डाइवोर्स की बात को हजम ही नहीं कर पा रही थी, जिस गम में वो अपने फ्रेंड के मना करने के बावजूद भी ढेर सारे बियर पी लेती है। और फिर शुरू होते हैं उसके अजीबोगरीब करतब, जिसमें कभी तो वो बंदर की तरह विंडो पर चढ़कर अपनी क्लाइंबिंग स्किल्स का प्रदर्शन करती, कभी बैले डांसिंग, तो कभी पूरे घर को कैरियोके बना डालती। उसका फ्रेंड उससे परेशान होकर उसे एक रूम में लॉक कर देता है। हेजिन भी उसी अपार्टमेंट में रहने आ गया था जहां जीहो रहता था, थर्ड अपार्टमेंट में, जहां सारा सामान सेटल हो चुका था। बस उसकी कैट जेमी ही नहीं आई थी, जिसे उसका असिस्टेंट लेकर आया तो था, पर उसे ज़रूरी काम के कारण जाना था, इसलिए हेजिन जेमी को लेने डाउनस्टेयर्स जाता है। यहाँ जियो को भी अपना एक पार्सल रिसीव करने नीचे आना होता है। तभी वहाँ सांगन भी आ जाती है और जियो पहले से ही नीचे था तो उसे देख भी लेता है। हेजिन जेमी को लेकर जाने लगता है, तभी वहाँ वो डिलीवरी वैन भी आ जाती है, जिस पर हेजिन का ही पोस्टर लगा था, जिस वजह से जीहो उसे डिलीवरी मैन समझ लेता है और उसे लगता है जेमी वाले बॉक्स में उसका सामान है,
जो वो उसे लेने लगता है। हेजिन उसे समझाता है जिसके बीच में बॉक्स खुल जाता है और जेमी दूर जाकर बैठ जाती है, जिसे जीहू उठा कर लाता है, पर वो हेजिन के पास जा ही नहीं रही थी। हेजिन बताता है जब से उसके पास ये आई है तब से उसने कभी उसे गोद में ही नहीं लिया, तो क्या प्लीज जीहू उसे उसके अपार्टमेंट तक छोड़ देगा, और वो उसका पार्सल कैरी कर लेता है। यहाँ सांगन को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो पागल जैसे यहाँ क्यों चली आई। अब तो जीहू ने भी उसे देख लिया तो उसे अंदर जाना ही होगा। वो फर्स्ट फ्लोर पर पहुँचती है, पर फिर जाने का सोचकर डाउन फ्लोर का बटन प्रेस कर देती है। पर जैसे ही लिफ्ट नीचे पहुंचकर ओपन होती है, सामने जीहू और हेजिन थे, और हेजिन तो सांगन को देखता ही रह जाता है जैसे वो उसे पहले से ही जानता हो। दोनों लिफ्ट में चढ़ जाते हैं। इस वजह से अब तो सांगन भी लिफ्ट से नहीं उतर सकती थी। हेजिन सांगन और जीहू की रिंग देख समझ जाता है कि ये दोनों कपल्स हैं। सांगन सेकंड फ्लोर पर उतर जाती है और जीहू थर्ड फ्लोर पर जेमी को हेजिन के घर पर छोड़ने चला जाता है। जब वो वापस आता है तो दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करी जाए। जीहू कहता है तुमने कहा था कॉन्ट्रैक्ट एंड होने तक तुम खाना बनाओगी, पर सांगन समय भूल गई थी। फिर भी वो फ्रिज में रखा सामान से कुछ ना कुछ अच्छा बना लेगी कहती है, पर जीहू ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि सांगन खाना तो बना देगी पर फिर सफाई बेचारे जीहू को ही करनी पड़ेगी, और स्टैंड का तो जो हाल हो जाता है पूछो ही मत। सांगन मना करने के बावजूद भी खाना बनाती है, जो था तो बहुत टेस्टी, पर जीहू को अब फिर सफाई करनी होगी। यहाँ हेजिन भी बहुत परेशान था सांगन को देखने के बाद, और उसे एक फ्लैशबैक आता है आज से 13 साल पहले का, जब उसने सांगन को पहली बार देखा था, पर उसका नाम तो जेमी था, और यही वो लड़की है जिससे वो तब से लेकर प्यार करता आया है। इसीलिए उसने अपनी कैट का नाम भी जेमी ही रखा। पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि लिफ्ट में जेमी नाम सुनकर उसके हस्बैंड को कुछ अजीब क्यों नहीं लगा। इसका मतलब जेमी ने अपनी असलियत अपने हस्बैंड से छुपा रखी है। अब वो इन बातों से ध्यान हटाने के लिए कपड़े छांटने लगता है और पुराने कपड़े डिस्कार्ड करने डाउनस्टेयर जाता है। यहाँ सांगन भी उसे के घर जा रही थी और अब रिंग भी उतार दी थी, और एक बार फिर दोनों की मुलाकात लिफ्ट में होती है, जहां सांगन के हाथ में रिंग ना देखकर हेजिन को बड़ा अजीब लगता है, और जब वो कपड़े डिस्कार्ड कर रहा था तब सांगन को कार से बाहर जाता भी देखता है। ये सब देख वो हैरान था कि इतनी रात गए अपने घर से बाहर वो आखिर क्यों जा रही है। हेजिन को ये सब सोच सोच कर प्रॉपर नींद ही नहीं आती, और वो सेट पर भी खोया खोया रहता है। अब जब वो घर पहुँच टीवी ऑन करता है तो एक न्यूज़ चल रही थी, उसी के एरिया में एक लड़की का मर्डर हुआ है उसी के घर के बाहर। तभी उसे एक आवाज़ आती है, और जब बाहर जाकर वो देखता है तो जीहू के हाथ में चाकू था, और वो किसी को मारने की एक्टिंग कर रहा था, मानो प्रैक्टिस कर रहा हो। ये देख हेजिन बहुत घबरा जाता है और उससे उसका मोबाइल गिर जाता है, जिसकी आवाज़ सुन जीहू वहाँ से चला जाता है। हेजिन नीचे जाकर देखता है तो अभी अभी जिस मर्डर की न्यूज़ उसने देखी उसी लड़की के फोटोज देख वो बहुत घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब तो उसकी नींद भी छूमंतर हो जाती है, और नेक्स्ट डे जब वो सांगन की गाड़ी की आवाज़ सुनता है तो उसके पीछे जा उसे सब बताने की कोशिश करने लगता है कि कल मैंने तुम्हारे हस्बैंड को कुछ अजीब करते हुए देखा, कल तुम घर पर भी नहीं आई थी, तो वैसे तुम्हारा हस्बैंड करता क्या है। पर वो कहती है कि किसी अजनबी के सवालों के मैं जवाब आखिर क्यों दूं, और उसकी बात को बिना सुने ही वो वहाँ से अंदर चली जाती है। पर असल में जीहू करता क्या है ये तो सांगन को भी नहीं पता था, तो वो डिनर टेबल पर उससे उसकी जॉब के बारे में पूछती है, पर जीहू ये कहते हुए उसे नहीं बताता कि कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कस्टमर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन तुम नहीं पूछ सकती। ये सुन सांगन को रियलाइज होता है कि सच ही तो है, ये सिर्फ एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, और वो जीहू से कहती है कि अब इस कॉन्ट्रैक्ट को खींचने का कोई मतलब नहीं है, और नेक्स्ट डिनर को कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट डे बनाते हैं। जीहू हाँ तो कह देता है, पर सांगन के जाने के बाद उसे उसके साथ बिताए हर पल याद आने लगते हैं। एक दिन उसने सांगन के बैग में फॉरेन जाने का टिकट भी देख लिया था, और यही वजह थी डाइवोर्स का कहने का, क्योंकि वो समझ चुका था कि सांगन चाह कर भी डाइवोर्स की बात नहीं कर पा रही है। हेजिन अभी भी हार नहीं मानता, और जब सांगन लास्ट डे आती है तो वो उसे घर में घुसने से पहले ही रोक लेता है और कहता है तुम्हारा हस्बैंड बहुत डेंजरस है, 2 रात से तो मैं सो भी नहीं पाया, तुम्हारा उसके साथ रिलेशन अच्छा है भी या नहीं।
सांगन सोचती है वैसे भी आज तो वो डिवोर्स लेने ही वाले हैं, तो इस फेक रिलेशन को और चलाने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही वो कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती, इधर जिहो गेट खोल देता है और सांगन को हनी मुझे बहुत भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं कहकर चले जाता है। अब जिहो के मुंह से पहली बार अपने लिए हनी सुनकर सांगन का दिल तो गार्डन गार्डन हो जाता है और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।